हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न कंप्यूटर जीएस जीएस कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के आज के इस ऑनलाइन ट्यूटोरियल में आज हम आपको बताएंगे कि यदि कोई सा भी वाउचर नंबर, चाहे वो सेल्स का हो, चाहे वो परचेज का हो, चाहे पेमेंट का हो, चाहे रिसिप्ट का हो, किसी भी प्रकार का वाउचर नंबर जो कि डिलीट कर दिया गया है उसको हम कैसे रिट्राइव करेंगे, उसको हम दोबारा कैसे लाएंगे। सबसे पहले मैं डे बुक ओपन करता हूं। मैं गेटवे ऑफ टैली पे डी प्रेस किया, अल्ट F2, ए फॉर अप्रैल, एम फॉर मार्च। मुझे पेमेंट वाउचर टाइप देखना है, F4। पेमेंट वाउचर मैंने सिलेक्ट कर रखा है, सिलेक्ट कर लिया। अभी आप यहां पर देखेंगे एक नंबर, मैं एक नंबर, दो नंबर और तीन नंबर, इनको मैं क्या करता हूं, इन तीनों को मैं डिलीट कर देता हूं। स्पेस, डाउन एरो की, फिर स्पेस, डाउन एरो की और अल्ट D। मैं आपकी जानकारी के लिए तीन वाउचर मैंने डिलीट कर दिए, 1 2 3। अब मुझे नया पेमेंट का वाउचर बनाना है, लेकिन मुझे नया वाउचर नंबर नहीं चाहिए, मुझे वही 1 2 3 नंबर चाहिए और वही पुराने डेट चाहिए। तो इसकी एंट्री हम कैसे करेंगे? सबसे पहले मैं बैक आ जाते हैं, V फॉर वाउचर, F5 फॉर पेमेंट, कंट्रोल आई वाउचर नंबर्स पे जाएंगे और यहां पर सिलेक्ट अनयूज वाउचर नंबर्स। सबसे पहले मैं मेरा 2 मई को वाउचर नंबर 1 है, इंटर कर दिया। आप देखेंगे कि यहां पर वाउचर नंबर 1 आ गया है और मैं इसको बैंक ऑफ बड़ौदा से लार्सन एंड टर्बो में मैं इन्वेस्टमेंट की एंट्री करूंगा, 25,000 की, 25,000 और ट्रांजेक्शन नंबर, और मैं यहां पे बीइंग पेमेंट मेड अगेंस्ट इन्वेस्टमेंट इन लार्सन एंड टर्बो डेटेड 2/5/2024। एंटर कर दिया या कंट्रोल A कर दिया है पेज अप करने के लिए, यहां पर देखेंगे। और उसके बाद अब मुझे क्या करना है, एक नंबर को देखना है कि मेरा जो पेमेंट वाउचर है वो एक नंबर कहां पे है। डी प्रेस किया मैंने और अल्ट F2, ए फॉर अप्रैल, एम फॉर मार्च, और आप देखेंगे अल्ट F2, F4 फॉर वाउचर टाइप, पेमेंट, और आप देखेंगे यहां पर कि जो एक नंबर है, वाउचर नंबर 1, यहां पर डेट को मुझे एक बार कॉन्फ़िगर करना होगा। मैं इसको 1 में कर देता हूं या इसको 31 मार्च ही रहने देते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हमने वाउचर नंबर को रिट्राइव किया हुआ है। तो आप देखेंगे कि 1 मार्च को पेमेंट हमने 25,000 लार्सन एंड टर्बो को क्या दिया है, और जो मेरा वाउचर नंबर 1 है वो क्या हो गया है, रिट्राइव हो गया है। अगर मुझे दोबारा करना है तो मैं फिर से 1 करता हूं, यहां से V फॉर वाउचर, F5 फॉर पेमेंट, मैं डेट चेंज कर लेता हूं, F2, 1 जून को करता हूं, और यहां से सबसे पहले मैं बैंक ऑफ बड़ौदा, कंट्रोल I, V फॉर वाउचर, F5 फॉर पेमेंट, कंट्रोल I, वाउचर नंबर या डिटेल्स, और सेलेक्ट अनयूज वाउचर। और 1 मार्च को 4 नंबर जो है वाउचर नंबर 2 है वो क्या हुआ है, बनाया गया था। मैं सिलेक्ट करता हूं और उसको मैं बैंक अकाउंट, और उसके बाद अल्ट C, अभिराज एंड सन्स, मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं लोन्स एंड एडवांस, लोन्स एंड एडवांस लिख देता हूं। एसेट्स ऑटोमेटिक है और उसको अंडर लोन्स एंड एडवांसेस एसेट करता हूं, कंट्रोल A, और मैं कर देता हूं 30,000। कंट्रोल A करके मैंने रजिस्टर नहीं, कंट्रोल A करके डेटा को हमने सेव कर दिया है। मैं दोबारा से बैक करता हूं और डी अल्ट F2 डेट चेंज करेंगे, अकाउंटिंग पीरियड, ए फॉर अप्रैल, एम फॉर
M फॉर मार्च, F4 फॉर वाउचर टाइप। पेमेंट वाउचर मुझे देखना है, मैंने वाउचर नंबर 2 को रिट्राइव किया हुआ है। अब मैं देखता हूं कि वाउचर नंबर 2 क्या हुआ है, आया हुआ है या नहीं आया हुआ है। आप यहां पर देखेंगे कि वाउचर नंबर 2 अभयराज एंड सन्स लोन्स एंड एडवांसेस एसेट में यहां पर वाउचर नंबर 2 आ गया है। दोस्तों इस प्रकार से अगर आपने कोई सा भी वाउचर बनाया हुआ हो, चाहे सेल्स हो, चाहे परचेज हो, चाहे अटेंडेंस हो, जिस भी प्रकार का वाउचर हो, अगर उस वाउचर नंबर को आपको दोबारा रीयूज करना है तो आप इस प्रकार से उस वाउचर को क्या कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं, रिट्राइव कर सकते हैं। दोस्तों आज की इंफॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को नए सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें।